ओम शांति। 6 दिसंबर 2023 के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्कर समाया हुआ है। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर में कहा, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। केतिया बाबा ने हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रोंग रास्ते पर चलते हैं तभी तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं? क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते, सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है। बाप समझाते हैं, तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हरेक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापू जी भी कहते थे, पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें समझाई हैं, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं, तुमने क्या कर दिया है? क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। यह आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए यह तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। यह कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक है, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है। अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं, हे भगवान, फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ही यह बातें हैं कि आसुरी सृष्टि का विनाश और देवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे, गुरु नानक फिर से आएगा। अपने समय पर चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। तो यह सब राजगीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो यह उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। यह भी समझाते हैं, हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नोंदा हुआ है। सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप समझाते हैं, कौन समझा सकते हैं? कौन सर्विस करने में समझदार है? किसकी लाइन क्लियर है? देही अभिमानी रहते हैं। सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे तीखा है। वहाँ तो ठगी आदि भी हो जा सकती है, यहाँ तो यह बातें हो न सके। यह तो ड्रामा में नोंद है। कल पहले वाले निकलेंगे, हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ ग्रहचारी आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने बाद फिर माया एकदम
तवाई बना देती है। माया भी बड़ी प्रबल है, बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसीलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सतयुग में तो माया होती नहीं, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, अभी है एकदम विशेष वर्ल्ड। कितनी जबरदस्त प्रहलाद है, चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है, पारगति दिला देती है, इतनी प्रबल है। भले सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, यह कोई थोड़ी ही जानते हैं। दिन और रात आधा आधा होता है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। फिर सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है, यह तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, कलयुग में मनुष्य थोड़े ही गीता का राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं, परंतु कोई राजयोग सिखा राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट रजाई पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की रजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अलग पर समझाना है, गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं फिर कहाँ जाना है, कोई को पता नहीं है। कौन देश से आया कौन देश में है जाना, गीता भी है ना। फिर तोते मुआफे गाते रहते हैं। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परम पिता परमात्मा कहते हैं वह कौन है। उनको न देख सकते हैं न जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ गए हो हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं। जैसे किसी की आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना कि उनकी आत्मा आई है, तो तुम समझते हो हम आत्मा, हमारा वह बाप है। बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए, हम दुखी क्यों हुए। मनुष्य तो कह देते हैं बाप ही सुख दुख देने वाला है, भगवान को गाली देते रहते हैं, वह है आसुरी संतान। जैसे कल्प पहले कहा है वैसे कहते हैं तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो, आगे तुम आसुरी औलाद थे। अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसी को भी यह दो अक्षर समझाना बहुत सहज है, तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नरक बना है, फिर भगवान बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, सर्व की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो, प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है, तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मणों से देवता अक्षत्रिय बनेंगे, नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है। चित्त ठीक है परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाए, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया, जैसे तुम कहते हो यह मेरी स्त्री है, उनको मेरी कैसे बनाया, एडॉप्ट किया। बाप कहती है मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, मेरी कहाँ से आई लाऊं, तो उनमें प्रवेश कर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री अडॉप्ट की जाती है, जैसे लौकिक बाप स्त्री को अडॉप्ट कर कुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा है, शिव बाबा का। इनको किसने अडॉप्ट किया, बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा
वह समझा सकेंगे। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को अडॉप्ट कर मेरी कहते हैं। यह फिर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं, खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। एक ही टाइम कितने के नाम रखे, नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी के नाम ही लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसा एक ही समय नाम रखे। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको मृगिद ऋषि कहते हैं। जन्म पत्नी को भगवान के पास ही है। वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवंती भागंती हो गई, आज है कल नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम। यह काम को विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। घरस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है। यह है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है, कर्मेंद्रियों से विक्रम नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं यह धंधा करे, वह न करे। बाबा लिखते हैं, मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखलाता हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते हैं श्री लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है, तो उसमें से माया समय की रजाई का नशा उड़ जाए। वहाँ तो है ही सदगति। सदगति दाता तो एक है, वही अक्सर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। पहले पहले यह बातें उठाओ कि किसने कहा, का महाशत्रु है। यह भी गाते हैं विशिष्ट वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं, सतयुग में थोड़ा ही जलाएंगे। अगर यह कहते कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा, फिर सर्व कैसे कहेंगे। यह बातें समझानी है, हरेक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, बाकी हाँ सतो रजो तमो तो होते ही हैं। बुद्धि हरेक की अलग अलग है, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह तमो प्रधान बुद्धि है। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा। मरना तो है ही, तो क्यों न इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वही करेंगे। भले कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते, जो दिया वह खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कोई पंडे बन जा आते हैं, नए बीके भी आपसे आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी आफरीन दी जाती है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ, वानप्रस्थ अवस्था कब होती है? बाप ही गाइड बन सबको ले जाएगा। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। पहले पहले तो मुख्य बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन? जिसने रचना रची। लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखलाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है, और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं हैं, बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। यह है ही विशिष्ट वर्ल्ड, वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा न डालते, यह संभाल करनी है। नंबर 2,
कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। वरदान दिया बाबा ने। माया को दुश्मन की बजाय पाठ पढ़ाने वाले सहज योगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांति स्वरूप बनने का पाठ। पक्का कराने के लिए ही माया आती है, इसलिए माया को दुश्मन की बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। स्लोगन दिया बाबा ने। हर संकल्प में दृढ़ता ही महानता को तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।